Hello students. Now today we are going to discuss about BRS. सर ये BRS क्या है? सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। असल ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रहता कैसा है? सर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं एक छोटा सा रफ बता रहा हूँ आपको। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है कौन? ओनली द बिजनेसमैन। बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या करता? एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्रिएट करता सर, BRS। और ये बीआरएस क्या रहता? दो चीज में कैटेगरी वाइज में डिवाइड हुआ रहता। ये दो चीज क्या है देखिए, यहाँ पे एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है बैंक। यहाँ पे हर एक बिजनेसमैन के पास इतना वक्त नहीं रहता जो कि हमेशा हर बुक को मेंटेन करे। तो उन्हें क्या मेंटेन करता है सर? बिजनेसमैन एक कैश बुक मेंटेन करता है और बैंकर क्या मेंटेन करता है? पासबुक। सर कई लोग ये बात पूछ सकते हैं क्या बोल करके, सर पासबुक तो अपने पास ही होता है ना, फिर बैंकर क्या यूज करता है? बैंकर के पास कैश बुक होता है ना, बोल करके भी सवाल आ सकता है। सर ये बैंकर और ये बिजनेसमैन, ये दोनों के बीच में रिलेशन कब होता? जब अकाउंट्स में क्लैश आता। क्लैश का मतलब होता है स्टेटमेंट में एंट्रीज थोड़े मिसमैच होते हैं। जब एंट्री मिसमैच होती है कैश बुक में और पासबुक में, एंट्री जब मिसमैच होता है तभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। जब दोनों टैली होते हैं तो तब बीआरएस आने की जरूरत है ही नहीं। क्यों बोले तो जब कैश बुक में आपको आता है, सपोज मैं बताता हूं आपको 1 लाख, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, बट एज पर पासबुक हमारे पास आ रहा है कितना? 80,000। व्हाट अबाउट 20,000? 20,000 गया का? इट इज आवर मेन क्वेश्चन। तो वो टाइम पे क्या होता है? हमारा बीआरएस स्टार्ट होता है। बीआरएस में क्या होता है देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोला जाता है। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस किस के बीच में होता है? बिजनेसमैन और बैंकर, ये दोनों के बीच में होता है। तो हमारे पास सवाल में दे देता क्लियर कट, क्या बोल करके दे रहा देखिए, from the following information details to prepare bank reconciliation statement for Mr. Vijaya Textiles। कौन है सर? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का नाम क्या है? विजया टेक्सटाइल्स। अब ये विजया टेक्सटाइल्स वाला क्या कर रहा देखेंगे। विजया टेक्सटाइल्स आज December 31st 2022। तो इसके हिसाब से ऑन 31st December 2022 की ने कैश बुक चेक कर रहा है। क्या बोला था? बिजनेसमैन के पास इतना वक्त नहीं रहता जो कि हर एंट्री एंटर करे। तो उसके पास थोड़े एंट्रीज जो इन्हें एंटर करता है वो किस में, कौन सी बुक में एंटर करता है? कैश बुक में। तो एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 200 रुपीज। सो इसके पास कैश बुक बैलेंस कितना है? 200 रुपीज। सो कभी भी एक रफ एंट्री में बता रहा हूँ, जो कि हमारे थोड़े वीक स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग क्या है, एंट्री किस तरह डालना है नहीं मालूम रहता। जो ब्राइट स्टूडेंट्स है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हमारे जो वीक स्टूडेंट्स है उसको क्या है, एक रफ हम दिमाग में रख लेना है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 200। सो एज पर अगर उन्हें पासबुक भी बोलता है तो बैलेंस एज पर पासबुक बोल के ही स्टार्ट होता है, एज पर कैश बुक या फिर पासबुक। स्टेटमेंट में पहला एंट्री जो रहेगा, फाइन यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम में भी पहला एंट्री वही रहेगा सर, ये रफ। इसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक। सर चेक यहाँ पे क्या हो गया? डिपॉजिट हुआ करते, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। तो यहाँ पे क्लैश होगा ही ऑटोमेटिकली। क्यों बोले तो चेक इश्यू हुआ लेकिन बैंक में क्लियर नहीं हुआ ना। सो इसीलिए क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा? 100% प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे देखिए चेक इशू टू मिस्टर राज, किसको चेक इशू करा है? यहाँ पे बोल रहा है देखिए सेकेंड थर्ड एंट्री, चेक इशू टू मिस्टर राज हैज नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशू हो गया, मतलब इसके पास से क्या हो गया? चेक चले गया। किसके पास से? विजय टेक्सटाइल्स के पास से क्या होगा? चेक चले गया, बट बैंक में क्या हुआ नहीं बता रहा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को हमारे पास हमारा अमाउंट हमारे पास ही चाहिए बोल करके इसके पास ऐड में लिख रहे हैं। हम लोग क्या बोल करके लिख रहे हैं? चेक इश्यू टू मिस्टर राज बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2500 रुपीज। इसके बाद पहले हम लोग क्या कर रहे हैं सर? एडिशन की एंट्रीज, उसके बाद लेस सब्सक्रिप्शन एंट्रीज। मतलब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है कितना हाथ में, उसके बाद हमारे पास से गैस एंट्री क्या है, जाने के बाद जो आएगा वो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। क्या बोलते? कैश बुक के हिसाब से 200 रुपए रहना है, बट यहाँ पे हम लोग आंसर में देख सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक इज 600, पासबुक के हिसाब से 600 है। तो क्यों ये डिफरेंस कितना है हमारे को आप लोग देख सकते हैं कितने में, यहाँ पे 600 माइनस 200, सो कितना
400, ये 400 क्या है, ये 400 ही हमारे पास पासबुक बैलेंस रहेगा। 400 जो रहेगा पासबुक बैलेंस रहेगा। वो किस तरह होगा देखेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। सर बैंक में अमाउंट है तो उसका इंटरेस्ट तो आएगा, इंटरेस्ट आया तो हमारे लिए प्लस होगा माइनस होगा? ऑब्वियसली हमारे लिए प्लस होगा सर, हमारे लिए क्या होगा, वो प्लस होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे, देखिए क्या बोल करके लिखा मैं यहाँ पे, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिसीव द कैश बुक। कैश बुक में उसको बिजनेसमैन को ये बात तो नहीं मालूम रहती कि बैंक कितना इंटरेस्ट दिया, इसीलिए वो क्या होगा, सस्पेंस होगा। सो वो भी क्या है हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया कितना हमारा 2500 प्लस 100 इज इक्वल टू 2600। पहले का कैश बैलेंस कितना है 600, उसके बाद का है 2600। सो टोटल कैश बुक बैलेंस कितना है हमारा 2800। बट सर रिमेनिंग एंट्रीज भी बाकी है हमारे, जैसे कि बिट नंबर 2, बिट नंबर 2 क्या शो कर रहा, कैश डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। कैश डिपॉजिट हुआ करते लेकिन बैंक से नहीं निकला, तो इसीलिए हमारे पास क्या है यहाँ पे लेस। क्या बोल रहे हैं, कैश डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, कितना 1500। इसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या होगा, डायरेक्टली बैंक के पास से कट हो गया करते, वो कैश बुक वाले को क्या मालूम, अभी ये डेट है नहीं है, नहीं मालूम उसको, इस वजह से उन्हें भूल गया। तभी एक बार अगर बैंक से लिंक अप हो जाता है इंश्योरेंस, तो उसकी डेट को उन्हें क्या कर देता, बैलेंस है तो काट देता। तो इस तरह यहाँ पे क्या हो गया, इंश्योरेंस भी कट हो गया एज पर स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, कितना 500 रुपीज। सो टोटली इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल भी है, देखिए और क्या बोल रहा हूँ वहाँ पे, बैंक चार्जेस। कहाँ पे, बिट नंबर 4 क्वेश्चन में, बिट नंबर 4 में क्या बोल रहा, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द पासबुक। सर पासबुक के आप लोगों के पास भी है, आप लोग सब अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एसएमएस चार्जेस बोल करके कट करता, क्लियरिंग चार्जेस बोल करके कट करता, या ओवरड्राफ्ट है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज करता। तो बैंक जो भी चार्ज करता है वो क्या होता है हमारे लिए, प्लस होगा माइनस होगा, जनरली माइनस ही होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक इज 200 रुपीज। सो टोटल लेस कितना हो गया हमारा 1500 प्लस 500, 2000, 2200। सो 2800 में से 2200 माइनस करें तो कितना बच जा रहा हमारा 600। सो ये 600 क्या है, दोनों के बीच का क्लैश था, तो ये क्लैरिटी करने के लिए ही बीआरएस फॉर्म हुआ। सर ये बीआरएस हमारे लिए फाइन, जैसे कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम के ऑप्शन में क्या आएगा, बीआरएस आएगा। सर बीआरएस को दोनों में चांसेस है आपके साल, दो चांसेस मतलब ये 5 मार्क्स में भी पूछने के चांसेस रहेंगे, 5 मार्क्स में पूछे तो सेम इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या बता रहा है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। हमारा लास्ट प्रॉब्लम क्या था, देखिए लास्ट प्रॉब्लम में क्या बोला था, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन में दे चुका है, कहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक 200 है, मैं इसीलिए यहाँ पे क्या करा 200 लिया। सेम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 200 है, मैं यहाँ पे क्या करा सेम 200 ही लिया हूँ। फिर इसी तरह हमारा सेकंड ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे किस तरह स्टार्ट हो रहा है, सिंधुरा एंड ब्रदर्स पासबुक शोन ऑन द शो ए बैलेंस ऑफ रुपीज 21,700 एज ऑन 30 सितंबर 2022। तो यहाँ पे उन्हें खुद क्लियर कट बोल रहा है, क्या बोल करके बोल रहा है, पासबुक, पासबुक क्या शो कर रहा है, शोइंग द बैलेंस ऑफ रुपीज 21,700। ये कौन बोल रहा, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन खुद बता दे रहा। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 21,700, आपको दिख गया पहला एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या है यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ बट क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ मतलब हमारा बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है तो हमारे लिए क्या होगा, ऐड होगा या माइनस होगा, ऐड होगा सर। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द पास। सर यहाँ पे क्या करता है, जंबलिंग करता है। जंबलिंग का मतलब होता है ऊपर की एंट्री नीचे, नीचे की एंट्री ऊपर करता है, ऊपर करा बोल करके डरने का नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या हमारा सेकेंड एंट्री। इसके अंदर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, चेक डिपॉजिट हुआ करते इन द बैंक बट नॉट क्लियर बट नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ मतलब हमारा बैलेंस हमारे पास
अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर दे रहे सर, ऐड कर रहे, ऐड करके 3500 रुपीज डाल दिए। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, सर बैंक चार्जेस बोले तो कट होते बोल करके आप लास्ट प्रॉब्लम में वो बोले थे सर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट है वो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैंक चार्जेस बोल करके इसके भी करेक्ट कर ले रहे। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करिए आप, 3500 प्लस 150 3650, सो टोटल करिए आप 25,350 रुपीज। अब तक क्या हो गया, सिर्फ ऐड, उसके बाद में आएगा क्या, लेस। सर लेस को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, क्यों बोला है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, तो हम इसको अज्यूम ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग इसको ए बोलिए और यहाँ पे इसको क्या कर दिए, बी बोल दीजिए, और इसको क्या बोलिए, ए माइनस बी भी बोल सकते हैं आप लोग। क्यों बोले तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस होगा, प्लस माइनस ए और ए माइनस बी भी कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन में इस तरह करें तो भी आपको फुल मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि सर यहाँ पे ए एंड बी बोले तो कुछ प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता, वी आर assuming the value is addition minus subscription, it's total whatever the balance available as per the passbook or cash book, it depends upon the question। तो यहाँ पे क्वेश्चन में खुद दे देता क्या, चेक डिपॉजिट हो रहा या विथड्रॉ हो रहा या इंटरेस्ट आ रहा या क्या हो रहा। तो इसी तरह हम यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2500, इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज बैंक फॉर पासबुक, यहाँ पे देख सकते सर, यहाँ पे बैंक चार्जेस बोले तो ऐड क्यों कर रहे सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले पासबुक कर रहे हैं, पासबुक का मतलब होता है जो बैंक के चार्जेस होते हैं उसके लिए ऐड होता है, माइनस होता है, ऐड होता है। और हम लास्ट प्रॉब्लम में क्या कर रहे थे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम में क्या करे देख सकते हैं, हम लोग ऊपर बनाए थे, पासबुक नीचे बनाए थे, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर पासबुक बना रहे, नीचे कैश बुक बना रहे। सो बैंक चार्जेस बोले तो हमारे लिए क्या होगा, माइनस। सो ये हो गया, ये होने के बाद ये करें तो क्या हो जाएगा हमारे को, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सो सर आपके बीआरएस को आपको छोड़ना नहीं है, और क्या बीआरएस इज नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरमीडिएट लेवल सर, it is important for your graduation level, some students are joined for bcom, वो लोग के लिए काम में आएगा। some students they are joining for CA entrance, CA के लिए कोई भी जाता है बच्चा तो उसके लिए काम में आएगा। और एक चीज सर, ये हमारे लिए CBSE में भी है, CBSE में BRS का क्या काम है सर, CBSE 11th क्लास के लिए काम में आएगा सर, 11th एंड 12th क्लास के लिए काम में आएगा, तो इसीलिए BRS भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग पूरे भी BRS को भी अटेम्प्ट करना है, क्यों बोले तो BRS कई बच्चे छोड़ देते, क्या बोले तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा रहेगा, फाइनल अकाउंट रहेगा, ट्रिपल कॉलम रहेगा, BRS रहेगा, जनरल एंट्रीज रहेगा, ओपनिंग एंट्री रहेगा, सब्सिडरी बुक्स रहेगा, इतने ऑप्शंस रहेंगे, तो इसमें बीआरएस को छोड़ देते, बट बीआरएस को छोड़ना नहीं है, और सबसे ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है कंपैरेटिव टू अदर्स। क्या बोले तो हर चीज यहाँ पे क्वेश्चन में दे देता, बट इसको प्रॉपर मैनर में किस तरह डालना है उसको डालना है, बस ज्यादा नहीं, ठीक है।